छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसने पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन उसकी जमीन कभी उपजाऊ नहीं हो पाई। वह चाहता था कि उसका बेटा अर्जुन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। सुनीता, ये खेत अब भी बंजर पड़ा है। सालों की मेहनत बेकार गई। सोचता था कि तुझे और अर्जुन को एक अच्छी जिंदगी दूंगा, लेकिन जब अनाज ही नहीं उगेगा तो पेट कैसे भरूंगा। माधव, हिम्मत मत हारो। अर्जुन हमारा सपना पूरा करेगा। वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और हमारी तकदीर बदल देगा। हाँ, मेरे बेटे की किस्मत तो बदल ही सकती है। कुछ साल बीतते गए और अर्जुन मेहनत करके सरकारी अफसर बन गया। अब वह अपने माता पिता को गरीबी से निकाल सकता था, लेकिन सफलता के साथ साथ उसका व्यवहार भी बदलने लगा। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू अफसर बनेगा। आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। पिताजी, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं सब संभाल लूंगा। ससुर जी, अब आपको खेतों में जाने की जरूरत नहीं। अर्जुन अब इतनी अच्छी नौकरी कर रहा है, हम सब आराम से रह सकते हैं। बेटा, मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही असली सुख देता है। याद रखना, कभी गलत रास्ता मत अपनाना। समय के साथ अर्जुन पर लालच हावी होने लगा। उसका दोस्त कर्ण उसे बेईमानी के रास्ते पर ले जाना चाहता था। अर्जुन भाई, अफसर बनकर भी तू बस सैलरी पर जी रहा है। असली मजा तो ऊपरी कमाई में है। ठेकेदारों से थोड़ा खर्चा पानी ले लिया करो और जिंदगी ऐश से जियो। लेकिन कर्ण, ये तो गलत है। मैंने ये नौकरी मेहनत से पाई है, मैं बेईमानी नहीं कर सकता। अरे यार, सरकारी कुर्सी की ताकत समझ। जो अफसर समझदार होते हैं वे बंगले और गाड़ियां खरीदते हैं। सोच ले, तुझे क्या करना है। कर्ण की बात सुनकर अर्जुन सोचता है, बात तो ये भी सच है। अगर थोड़ी सी ऊपरी कमाई लेकर मैं अपनी जिंदगी बेहतर बना सकता हूँ तो इसमें बुराई क्या है। अर्जुन अब हर महीने ढेर सारा पैसा लाने लगा। माधव को शक हुआ और उसने अर्जुन से सवाल किया, बेटा, ये इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तेरी सैलरी तो मैं जानता हूँ, फिर ये नोटों की गड्डियाँ? अरे पिताजी, कुछ एक्स्ट्रा कमाई के रास्ते मिल गए हैं। सरकारी अफसरों को कई बार अलग अलग भत्ते मिलते हैं। अर्जुन, सच बताओ, क्या तुम गलत काम कर रहे हो? ओहो, अब ये सब पूछताछ घर में भी शुरू हो गई। देखो, मैं जो कर रहा हूँ वो हम सबके भले के लिए कर रहा हूँ। बेटा, गलत पैसे का सुख ज्यादा दिनों तक नहीं रहता। ये पाप का रास्ता है, इसे छोड़ दे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब अर्जुन को रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, उसकी नौकरी चली जाती है और उसकी सारी संपत्ति सरकार जब्त कर लेती है। पिताजी, अब मैं क्या करूं? मेरी नौकरी चली गई, मेरा घर छिन गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अर्जुन, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। बेटा, मैंने तुझे पहले ही समझाया था, लेकिन तुझे दौलत का लालच था। अब देख क्या मिला तुझे। यह तो कभी खत्म भी नहीं हुआ था। तभी कुछ दिन बाद उधर गांव में माधव को एक बड़ी खुशखबरी मिलती है। एक व्यापारी आता है और उसकी बंजर जमीन खरीदने की पेशकश करता है। माधव जी, आपकी जमीन अब उपयोगी हो गई है। हम इसे 10 लाख रुपए में खरीदना चाहते हैं। क्या मेरी जमीन अब बिक सकती है? भगवान की लीला भी अजीब है।
माधव ने अपनी जमीन उस जमींदार से 10 लाख में बेच दिया और गांव में एक अच्छा घर बनवा लिया। अब वह शांति से जी रहा था। अर्जुन अब पछता रहा था। उसने पिता से माफी मांगी और फिर से सही रास्ते पर चलने का फैसला किया। पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। आपकी हर बात सही थी, लेकिन मैंने ही समझने में देर कर दी। बेटा, सच्चाई की राह कठिन होती है, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। अब अगर तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, तो दोबारा वही गलती मत करना। सीख: असली सफलता मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।